हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता गुजर और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं हाइड्रोसिफेलस के बारे में। फर्स्ट इसमें हम देखते हैं हाइड्रोसिफेलस होता क्या है। अब नॉर्मल बिल्डअप ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको बोलते हैं CSF इन द ब्रेन में CSF का अबनॉर्मल बिल्डअप होने को हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। यानी कि हमारा जो ब्रेन है उसमें यदि CSF ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस वर्ड का मीन क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर एंड सिफेलस मीन्स हेड, लीड्स टू इंक्रीज ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर। हाइड्रोसिफेलस होने से क्या होता है? जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फंक्शंस ऑफ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फंक्शन क्या होते हैं? शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स टू द ब्रेन टिश्यूज, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्रेन, रेगुलेट चेंज इन प्रेशर, कंट्रोल ऑफ केमिकल एनवायरनमेंट। कॉजेज ऑफ हाइड्रोसिफेलस, जिसमें फर्स्ट है ओवर प्रोडक्शन ऑफ CSF। यदि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ओवर प्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है? डिसऑर्डर कोजिंग टू मच CSF टू बी प्रोड्यूस्ड, जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज एक्विडक्टल स्टेनोसिस। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है एक्विडक्टल स्टेनोसिस जिसमें CSF टू मच मात्रा में प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से हाइड्रोसिफेलस हो जाता है। सेकेंड है ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज इन द फ्लो ऑफ CSF। यदि CSF के फ्लो में कोई ब्लॉकेज हो जाता है लाइक ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से या फिर ट्रॉमा होने की वजह से, जैसे कि हेड इंजरी हो गई या फिर हिमरेज हो गया, जिसकी वजह से CSF का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। इससे भी हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। एंड थर्ड है पुअर एब्जॉर्प्शन, विली एंड वेसल्स हैव ट्रबल अब्जॉर्बिंग CSF कोजिंग बिल्डअप। यदि विली एंड वेसल्स में CSF एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह से भी वो इंक्रीज हो जाता है एंड हाइड्रोसिफेलस कोज करता है। लाइक CNS इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस में ये जो CSF होता है वो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से भी हाइड्रोसिफेलस होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ओवर प्रोडक्शन या फिर पुअर एब्जॉर्प्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन। यदि इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हो रही है पेशेंट में जिसकी वजह से CSF ब्रेन में इंक्रीज हो जाएगा एंड वो कंप्रेसिव इफेक्ट डालेगा ब्रेन टिश्यूज पे, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा एंड डिक्लाइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस। ICP इंक्रीज होने से फिर न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं वो डिक्लाइन हो जाते हैं। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है इसकी सिम्टम्स, हेडेक, ब्लड विजन धुंधला दिखाई देगा, डिफिकल्टी इन वॉकिंग चलने में परेशानी होगी पेशेंट को, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं एंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है सनसेट साइन जो कि आइज में देखने को मिलता है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। एक्सेसिव ड्रोजीनेस होगा, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल एंड एनलार्ज हेड जिसको बोलते हैं मैक्रोसिफेली। नेक्स्ट है इसकी इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें फर्स्ट आता है CT स्कैन, लंबर पंक्चर, इसमें चेक करते हैं CSF प्रोफाइल एंड फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन जिसमें ऑप्टिक नर्व का हम फंक्शन चेक करते हैं एंड हाइड्रोसिफेलस कैन कोज पैपिलोएडिमा, हाइड्रोसिफेलस पैपिलोएडिमा भी कोज करता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आउटकम होता है इसका बेटर। यदि इस डिजीज का अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और उसको टाइम पे ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इसके आउटकम बेटर होते हैं, जिसमें फर्स्ट है इसका शंट, कैथेटर प्लेस्ड इन वेंट्रिकल एंड थ्रेडेड टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू ड्रेन सो इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। जो शंटिंग की जाती है उसमें क्या होता है कि ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स होती है उनमें कैथेटर प्लेस किया जाता है जो कि एक जो ब्रेन का वेंट्रिकल है उसको अनदर बॉडी पार्ट से कनेक्ट करते हैं एंड जो CSF एक्यूमुलेट हो रखा है वो अनदर बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको वहाँ से ड्रेन किया जाता है। सेकेंड है वेंट्रिकुलोस्टमी,
ड्रेन्स एक्सेस CSF इनटू एक्सटर्नल कलेक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स में CSF एक्यूमुलेट होता है उसको एक्सटर्नल कलेक्शन सिस्टम में ड्रेन किया जाता है, तो वहाँ से फिर CSF कम हो जाता है। थर्ड है न्यूरोसर्जरी, इफ़ एनी मास या फिर ट्यूमर प्रेजेंट, यदि कोई ट्यूमर या मास प्रेजेंट है तो उसमें न्यूरोसर्जरी भी की जाती है और उसके बाद CSF को वहाँ से हटाया जाता है। नेक्स्ट मेडिकेशंस, फर्स्ट है इसमें डायूरेटिक्स, प्रोमोट ऑस्मोटिक डायूरेसिस। जो डायूरेटिक्स होती हैं वो ऑस्मोटिक डायूरेसिस को प्रमोट करती है। एग्जाम्पल इसका फ्यूरोसेमाइड एंड एसिटाजोलेमाइड। सेकेंड है एंटी कन्वल्जेंट, जो प्रिवेंट करती हैं सीजर्स से। एंड थर्ड है एंटीबायोटिक, यदि इन्फेक्शन हो रखा है तो एंटीबायोटिक देते हैं। तो ये हमने आपको हाइड्रोसिफिलिस के बारे में बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।